हेलो फ्रेंड्स, आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीटी लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी, जिसको वो कोई कोई बोलता है सीटी पेरिफेरल एंजियो। तो चलो, इसमें आपको कुछ करनी नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करनी, सीधे शॉर्ट में चलते हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सी तरीके है, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आप चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब तक तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। तो इसमें क्या क्या चाहिए आपको, पेशेंट को आपसे बात, जैसे पेशेंट आपके पास आता है तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है। 4 आवर्स की फास्टिंग तो आपको रखनी है। कोई सा भी कॉन्ट्रास्ट स्टडी है तो आपको 4 आवर्स की फास्टिंग की नीड है। और अगर आप एनजीओ करते हो तो 18 का कैनुला की भी ज़रूरत है आपको। दो तो चीज़ तो हो गई मैंडेटरी। अब सीरम क्रिएटिनाइन एंड यूरिया, एनएबीएच के अकॉर्डिंग से आप चलते हो तो यूरिया भी मैंडेटरी है, अदरवाइज तो आप क्रिएट से आप काम कर सकते हो। तो मैंने जैसा कि आपको बताया 4 आवर्स की फास्टिंग, यूरिया क्रिएटिनाइन का नॉर्मल रिपोर्ट और 18 का कैनुला। और तो चलते फिर हम स्कैन की तरफ। तो एंट्री कैसे करनी है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट पेशेंट कर लिया और इस तरीके से कुछ आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री कर लिया और एक सिंपल सा प्रोटोकॉल हर जगह बने होते हैं इसमें, या फिर आप खुद से भी बना सकते हो। तो इसमें एक हमने अब्डोमेन प्लस लोअर लिम्ब एंजियो करके हमने वो स्कैन उठा लिया। आप अगर सिंपल सिंगल टोपो पर स्कैन करना चाहते हो तो सिंगल टोपो पर स्कैन करो, डबल टोपो पर स्कैन करना चाहते हो तो आप डबल टोपो पर स्कैन करो। लेकिन हमने करा है डबल टोपो लिया, एक एपी लिया है, एक लेटर लिया है। और आपको मैं इसके बीच में जब तक टोपो आता है तब तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपकी इसकी पोजिशनिंग, यानी इसकी आपको जीरो कहाँ करनी है। अगर जी ई मशीन पे काम कर रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें जीरो, जी ई का जीरो कहाँ करना है। तो क्योंकि ये लोअर लिम्ब एंजियो जब करते हैं तो इसमें किसी किसी की टोपो ही अच्छी नहीं आती। जब टोपो नहीं आते अच्छे, टोपो लेने में जब अगर आप परेशान हो जाते हो तो फिर आपको एंजियोग्राफी आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इसका जो हम पेशेंट को फीड फर्स्ट लेटाएंगे और फीड फर्स्ट लेटाने के बाद इसको फर्स्ट टोए, यानी जहाँ पे इसकी फिंगर यानी फिंगर फर्स्ट टोए होती है वहाँ पे सेकंड वाली लाइन का हम वहाँ पे सेकंड वाली लाइन से सामने उसको मतलब कनेक्ट करने के अकॉर्डिंग वहाँ पे जीरो करेंगे। और उसके बाद फिर जैसा इस पे टोपो मिल रहा है आपको देखने को, वैसे इस तरीके से टोपो मिल जाएगा आपको। और दोनों पैरों को हो सकते तो बांध दो, क्योंकि पेशेंट को जब हम दवा इंजेक्ट करते हैं तो थोड़ा हाथ पैर वैर हिला ले, इधर उधर हो जाए तो आपका जो लेंथ होता है उसके अंदर ही दोनों पैर हो, तभी तो आप प्रोफेरल एंजियो यानी लोअर लिम्ब एंजियो, बाइलेटरल लोअर लिम्ब एंजियो प्रॉपर कर पाओगे। तो नेक सीरीज कर लेना है आपको। यहाँ पे नेक सीरीज करने के बाद आपको छोटी सी एक लेंथ मिल जाएगी, इसको थोड़ी दोनों तरफ से खोल देनी है प्रॉपर, यानी जितना जो आपको एफओबी लेंथ जिसको बोलते हैं, जितना लेंथ आप कवर करना चाहते हो उतना लेंथ कवर कर लो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मशीन आपकी मशीन कितनी कैपेसिटी की है। अब देखो ये मशीन पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे रेड लाइट दिखा दी भैया, आप इससे ऊपर तो नहीं जा सकते। तो हमने क्या करना है, इसको कंफर्म तो हमने करा लेकिन मुझे लग रहा था कि कट जाएगा। तो कटने के बाद हमने इसको रिपीट, एक आता है सेलेक्ट न्यू प्रोटोकॉल का ऑप्शन, अगर आप बैक जाते हो तो सेलेक्ट न्यू प्रोटोकॉल का ऑप्शन पे हमने लिया था और दूसरा प्रोटोकॉल हमने वही सेम प्रोटोकॉल हमने ले लिया। और यहाँ पे देखो आप जैसे कि पूरी लेंथ से आप सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद करना है आपको कंफर्म। देखो फिर भी नहीं हो रहा ना हमारा, तो हमने करा क्या, इसको पॉज करके बैक गया, बैक करके सेलेक्ट न्यू प्रोटोकॉल पे गया, वो हम आपको दिखा देंगे, शायद हमने कवर किया है वो आपको आप देख लोगे। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि यहाँ तो मैं फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा तरीके से हम ले चलते हैं आपको। और चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ऐसे शॉर्ट वीडियो आपके पास आते रहेंगे। ये देखो हम गए सेलेक्ट न्यू प्रोटोकॉल में और यहाँ से हमने वापस सेलेक्ट प्रोटोकॉल करा और सीधे नेक्स्ट सीरीज कर लिया। नेक्स्ट सीरीज करने के बाद देखो कंफर्म कर लिया, लेकिन हमें याद है कि हमने टोपो ले लिया तो हमने नेक्स्ट सीरीज करा। अब नेक्स्ट सीरीज करने के बाद देखो लेंथ हम वापस से इसको खोल देते हैं ताकि दोनों पैर एक दूसरे, हमारी लेंथ यानी जो हमारी एफओबी एरिया है उसमें कवर हो जाए, ताकि स्कैन ना कटे और कोई रेडियोलॉजिस्ट चू चपाड़ ना करे भाई, यानी ना कुछ बोले कि भाई ये स्कैन कट गया है वो स्कैन कट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद मूव टू स्कैन, स्टार्ट स्कैन, ये वो जो करना है वो करो। इसमें अगर एक वो ईजीएफआर होता है, ईजीएफआर होता है, लेकिन हर एक पेशेंट का भैया ईजीएफआर निकालना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको यूरिया क्रिएट नॉर्मल है तो ईजीएफआर की नीड नहीं है। तो चलो फिर हम प्लेन कर लेते हैं।
प्लेन स्कैन हमारा कटना स्टार्ट हो गया है। और आपको इतनी ऊपर से नहीं लेनी है एरिया, आपको किडनी तक कवर करनी है, रीनल आर्टरीज दिखनी चाहिए। इसमें मुझे कुछ कैल्सिफिकेशन दिख रहा है, तो मैंने वीनस फेस लेना मैंडेटरी समझा है, तो हमने एक वीनस फेस भी ले लिया है। चलो जी नेक्स्ट रीच कर लेते हैं। अब ROI भी लगाना है इसमें, स्मार्ट प्रीपेक्स के थ्रू करते हैं हम। ये देखो अब तो स्मार्ट प्रीपेक्स हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पे आपको ROI कहाँ लगानी है, यानी हमने ROI लगाया है डिसेंडिंग ओटा पर। HU वैल्यू हमारा 80 to 90 रखनी है, आपको स्पीड रखनी है। अगर आप इंजेक्टर तो यूज किए बिना होगा नहीं, क्योंकि इंजेक्टर यूज कर रहे हो 4.5 के स्पीड रखना है, कम से कम 120 ml कॉन्ट्रास्ट रखना है, और 40 to 60 ml नॉर्मल सलाइन रखना है। अब हमने यहाँ पे देखो हम ROI तो हमने लगा दिया, मतलब वहाँ स्मार्ट प्रीपेक्स ऑन करा है। उसके बाद हमारा आता है एक मूव टेबल के बाद आता है स्टार्ट स्कैन। जैसे हम प्रेस करेंगे इस तरीके से कुछ हमें एक इमेज मिल जाएगी। इमेज मिलने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ROI का। ROI हमने यहाँ पे लगानी है और HU वैल्यू देखनी है। उसके बाद करनी है मॉनिटर फेस। अब देख लो मॉनिटर फेस करने के बाद क्या करना है, वो कंटिन्यू के बाद क्या करना है, पेशेंट को बताना है कि अच्छे से सांस रोकना, और दवा देंगे तो घबराना नहीं, हिलना नहीं। और हमारा जो स्टार्ट स्कैन और इंजेक्टर का बटन दोनों एक साथ प्रेस करना है, जो हमने प्रेस कर दिया है, और मशीन एक्सपोज करना स्टार्ट कर देती है। आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से एक्सपोज करना। जैसे ही कॉन्ट्रास्ट अचीव करता है वैसे हम टेबल मूव करना स्टार्ट हो जाता है। और फिल्मिंग के बारे में हमने बता रखी है पहले, आप मेरे वीडियो लिंक में जाएं, उसमें चैनल में आपको दिख जाएगा वीडियो का ये जो फिल्मिंग वगैरह है। बाकी मैं इसकी भी फिल्मिंग बनाऊंगा, तो थोड़ी देर में इसकी भी वीडियो आ जाएगी कि फिल्मिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में हमने इतना ही स्कैन करके दिखाया है, ताकि आपको स्कैन करने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हमने एक वीनस फेस लिया है, तो हमने क्या करा, सडनली नेक्स्ट रीच कर दिया। नेक्स्ट रीच करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन वीनस फेस के अप्रोक्स आ ही जाता है। मतलब ये है कि कंपेयरिंग करने के लिए वीनस एक फेस हम ले लिया है हमने। ये देखो सब सेट है, कंफर्म करा, मूव टू स्कैन करा, मूव टेबल कर रहा है। उसके बाद स्टार्ट स्कैन करते ही आपको हमारे को स्टार्ट स्कैन करते ही दिख जाएगा। तो हमने एक वीनस फेस भी ले लिया है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो जी, हमने वीनस फेस भी ले लिया है। तो इस तरीके से CT लोअर लिम्ब एंजियो कर सकते हो। CT पेरिफेरल एंजियो, CT लोअर लिम्ब एंजियो, या फिर CT अपर लिम्ब एंजियो भी इसी तरीके से कर सकते हैं। बस इसमें फीट फर्स्ट, उसमें हेड फर्स्ट। चलो जी, लोअर लिम्ब एंजियो तो हमने कर लिया है। अब आने वाला वीडियो में हम इसकी फिल्मिंग बना के आपको दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक भी करो और शेयर भी करो।